हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजी बोर्ड का कक्षा 10वीं का गणित का पहला अध्याय, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या होता है, किस किस प्रकार के हमको इसमें प्रश्न मिलेंगे, कैसे उसको हम लोग हल करेंगे, उन सब के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपके पास पुस्तक है, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी है। तो मैं यहाँ पर जो है आपको समझाऊंगा कि बहुपद जो है क्या होता है, कैसे प्रश्नों को जो है हमको हल करना है, जो बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, तो देखो, पहले अध्याय का नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, बहुपद का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब क्या होता है, बहुपद का मतलब होता है बहु धन पद। बहु मतलब क्या होता है हिंदी में, बहुत सारे, और पद मतलब गणित में क्या होता है, जो हम लोग एक्स वाई एक दो तीन जो संख्या जो हम लोग चर और अचर राशि उपयोग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पद। तो जब किसी हमारे पास हमारे पास अगर मान लो कोई ऐसा जो है प्रश्न है जिसमें बहुत सारे अगर पद हैं, या ऐसा कोई समीकरण है, या ऐसा कोई हमारे पास जो है प्रश्न है जिसको बहुत सारे पदों से मिलकर जो बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बहुपद क्या है, जिसमें बहुत सारे पद होंगे। और बहुत सारे पद किसके किसके हो सकते हैं, उसमें x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कोई संख्या भी जो है हो सकता है, उसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आपने कक्षा 9वीं में जो है बहुपद के बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा, बहुपद के प्रकार भी देखा होगा, पदों की संख्या के आधार पर और घात के आधार पर जो है आपने पढ़ा होगा। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे x की घात 2 है, ठीक है, एक होता है जैसे जिसमें जो संख्या होता है x और y जो होता है जिसकी घात 1 होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण बोलते हैं। ठीक है, जब घात 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय समीकरण बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब घात 3 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग नामों से जो है इस तरीके से जानते हैं। ये अपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, हम लोग कक्षा 10वीं में देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग फिर से देखते हैं कि जो है बहुपदों को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण दिया, देखो x धन 3 व x धन 4 को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों जो पद जो दिए हुए हैं ना, इनको हम लोग कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में जो है इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कोष्ठक को, और हम लोग देखेंगे कि एक जैसे परिवार वाले कौन कौन से हैं। तो देखो, एक है हमारे पास x धन 3, ठीक है, x धन 3, x धन 3, और दूसरा है हमारे पास x धन 4। तो ये देखो, ये जो x है, ठीक है, ये x है और ये x है, ये दोनों एक ही परिवार के हैं। दोनों की घात क्या है, एक ही है, ये दोनों एक ही परिवार के हैं। और दोनों के सामने कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब धन है, इसके सामने भी कुछ नहीं मतलब धन है। तो x धन x कितना होता है, 2x जो है ये हो जाएगा। ठीक है, और 4 संख्या है और 3 भी संख्या है, दोनों के सामने धन है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना होगा, 2x धन 7 जो है क्या होगा, इसका उत्तर होगा। समझ में आ गया। तो एक जैसे परिवार वाले के लोगों को एक साथ जोड़ना है, या एक साथ हमको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, फिर जैसे दूसरा बहुपद देखो क्या दिया है हमारे पास, 2x की घात में 2 धन 3 एक धन 5 में x की घात 2 धन x माइनस 2 को घटाना है। अब देखो घटाने बोल रहा है ना, तो घटाओगे कैसे, देखो तो पहले लिख लेना, 2x की घात में 2 प्लस 3x धन 5। जब घटाओगे तो, या फिर इसको एक कोष्ठक में ऐसे कर लेते हैं, हमको घटाना है तो घटाएंगे तो ऋण चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर दूसरे पद को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से कोष्ठक लगाएंगे। जब फिर से कोष्ठक लगाएंगे तो यहाँ पर दूसरी वाली पद को लिखेंगे हम लोग, जो दूसरा वाला क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, फिर धन एक्स है, फिर माइनस 2 है। जब अगले वाले स्टेप में इसको सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो जब ये माइनस जो है क्या होता है, कोष्ठक के अंदर में जब जाता है या कोष्ठक से जब बाहर निकलता है, तो हमेशा याद रखना उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, चाहे माइनस या ऋण कोष्ठक के अंदर जाए या कोष्ठक के बाहर निकालो, अभी उभयनिष्ठ निकालना सीखोगे
तो हमेशा जो चिन्ह जो रहते हैं वो हमेशा बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगले में 2x की घात में 2 धन 3x धन 5। अब देखो इसके सामने कौन सा चिन्ह है, एक्स स्क्वायर के सामने 2 है, 2 बोलता हूँ प्लस चिन्ह है, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो उसके चिन्ह को बदल देगा और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स के सामने भी प्लस है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस 2 है अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2। अब मैंने आपको बोला था जोड़ने और घटाने के लिए क्लास 9 के वाला यूज करना है, तो जो जो एक ही परिवार वाला है उनको एक साथ देखना है। तो देखो सबसे पहले x की घात में 2 वाला ये एक है, इसके जैसा कोई और है क्या, हाँ है, ये है। ठीक है, लेकिन इसके सामने क्या है माइनस है। ठीक है, मतलब ये समझो कि तुम्हारे पास 2 रुपए है, उसमें से 1 रुपए अगर घटा दोगे, क्योंकि ये दोनों एक ही परिवार के, तो 2 रुपए में से 1 रुपए घट जाएगा तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, 1 रुपए बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं x वाला कोई है क्या, हाँ तो यहाँ है देखो 3x और यहाँ है माइनस एक्स, तो 3 रुपए है, उसमें से 1 रुपए चले जाएगा तो कितना बचेगा, 2 रुपए बचेगा ना, इसीलिए यहाँ पर मैंने प्लस लिखा। उसके बाद ये संख्या है देखो 5 रुपए और 2 रुपए, दोनों के सामने प्लस है, दोनों के सामने प्लस है मतलब दोनों जुड़कर कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा x की घात 2 धन 2x धन 7, ये हमारा उत्तर होगा। ध्यान रखना है कि जोड़ते और घटाते समय एक जैसे परिवार के लोगों को ही एक साथ लेना है, अलग अलग चीजों को मत जोड़ना। जैसे ये मत कर देना कि 2x की घात में 2 धन 3x 5x की घात में 2, ऐसा नहीं, ये एक अलग परिवार का सदस्य है, ये एक अलग परिवार का सदस्य है। समझ में आ गया, तो हमने ऊपर में सीखा जोड़ना, यहाँ सीखा हमने घटाना। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमको दिया है x धन 5 और x माइनस 7 का गुणा करना है, तो पहले तो लिख लोगे, कैसे लिखोगे, x धन 5 कोष्ठक और x माइनस 7 कोष्ठक, फिर बराबर चिन्ह है। अब देखो इस x का जो गुणा है इस पूरे कोष्ठक के साथ होगा, तो x और ये क्या हो जाएगा x माइनस 7, फिर बीच में कौन सी राशि है धन, तो धन 5, अगर यहाँ माइनस 5 होता तो यहाँ माइनस 5 लिखते, लेकिन अभी धन है तो ये हो जाएगा ऐसा। अब देखो x और x का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2x नहीं होगा, जोड़ने से 2x होता है, गुणा करने से क्या हो जाएगा, इसकी घात 1 है इसकी घात 1 है, जब भी गुणा करते हैं तो घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं, तो x धन x कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x स्क्वायर, फिर x का गुणा इसके साथ भी होगा तो x और 7 गुणा होकर कितने हो जाएंगे माइनस 7x हो जाएंगे, फिर 5 और x का जब गुणा करेंगे तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे और 5 सत्ते 35, तो देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा जब भी होता है तो क्या आता है माइनस आता है। ठीक है, तो 7 पंचे 35। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कोई चीज जोड़ या घट सकता है क्या, तो देखो एक्स स्क्वायर वाला पद इस पूरे समीकरण में कितना है एक ही है, तो इसके साथ तो कोई जुड़ेगा ना ही कोई घटेगा, कोई दोस्ती नहीं करेगा। ये देखो 7 रुपए, यहाँ 7x है और यहाँ 5x है, इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस, माइनस मतलब उधारी समझ लो, ये दोनों एक ही परिवार के। 7 रुपए का उधारी था, तुम्हारे पास 5 रुपए है, तुमने 5 रुपए उसके दे दिया, तो 7 रुपए देना था 5 रुपए दे दे, अब कितना देना बचेगा, अब बचेगा 2 रुपए देना बचा है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा माइनस 2x लगाऊंगा, और 35 संख्या तो एक ही है, संख्या वाला कोई नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है, आपको ऐसे एक के बाद ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर आप ऐसी एक के बाद एक लाइन के बाद एक लाइन के बाद ऐसे लिखोगे ना, तो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा तो 2 में से 2 पूरा लिखेगा। ठीक है, याद रखना परीक्षा में जो है लिखते कैसे हो वो क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ हमने गुणा देख लिया, चलो देखो यहाँ पर करके देखो, करके हमको दिया है तो पहले वाले को हम लोग यहाँ पर हल करके देखते हैं, सीखे हैं कि नहीं हम लोग। देखो 2x माइनस 7 और 5x धन 9 को जोड़ना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, दिया गया है कितना को जोड़ना है हमको, 2x माइनस 7 एक कोष्टक में और जोड़ना है, तो ये और कितना हो जाएगा ये 5x धन 9। ठीक है, अब कोष्टक को खोल लेते हैं, तो 2x माइनस 7 धन 5x धन 9,
तो देखो 2x एक परिवार का सदस्य है, 5x भी एक परिवार का सदस्य है, तो 2x और 5x दोनों के सामने धन है, तो 2 रुपए पहले से था, 5 रुपए और आ गया, धन मतलब जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा जुड़कर ये 7x। 7 ये कितना है -7, 7 रुपए किसी को देना था, क्योंकि ये संख्या है और ये भी संख्या है, ये दोनों एक परिवार है। 7 रुपए किसी को देना था, 9 रुपए तुम्हारे पास है, तो 9 रुपए में से 7 रुपए इसको दे दो, तो कितना बचेगा, 2 रुपए तुम्हारे पास बचेगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 7x धन 2। समझ में आ गया, ये है पहले का उत्तर। दूसरा का उत्तर देखो क्या दिया है, दूसरा प्रश्न हमको क्या दिया है, बहुपदों ये 3x की घात 2 धन 2x माइनस 3 में से इतना को घटाना है हमको, ठीक है। तो घटाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखो 3x की घात में 2 धन 2x और माइनस 3 ये है, इसमें से जो है हमको क्या करना है, ये जो है x की घात में 2 धन 3x, ठीक है, धन 3x और कितना दिया है धन ऋण 4, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अगले में क्या करना है, कोष्ठक को खोलना है, तो पहले वाले कोष्ठक को खोलते हैं, तो 3x की घात में 2 धन 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखो माइनस है, जब भी माइनस चिन्ह कोष्ठक के अंदर जाता है कोष्ठक के बाहर निकलता है, तो मैंने क्या बताया था, चिन्ह बदल जाती है। तो देखो x स्क्वायर के सामने पहले प्लस था, अब ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस था, इस माइनस के साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा, ये माइनस 3x, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होकर क्या हो जाएंगे, धन हो जाएंगे, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक एक को, एक एक जैसे एक एक परिवार के लोग दिख रहे हैं क्या, देखो हाँ ये दिख रहा है, 3x की घात में 2 और x स्क्वायर, ये दोनों एक ही परिवार के। फिर से वही प्लस है यहाँ पर, मतलब 3 रुपए था, 1 रुपए खर्चा हो गया, कितना बचेगा, 2 रुपए बचेगा। अब उसके बाद ये दोनों तो एक ही परिवार के थे, इसके अलावा क्या थे, 2x की घात में 2। अब देखो ये कितना है हमारे पास, ये है 2x, ये x वाला है और ये भी x वाला है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2 ये माइनस से पहले देखो 3 रुपए किसी को देना था, 2 रुपए दे दिए, उसको दे देंगे क्योंकि 2 रुपए है तो उसको उधारी छूटेंगे कि नहीं, तो कितना बचेगा -1 रुपए, तो ये हो जाएगा -x। अब देखो 3 रुपए किसी को देना था, हमारे पास 4 रुपए, ये दोनों संख्या संख्या एक ही परिवार, तो 4 रुपए में से अगर 3 रुपए दे देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 रुपए जो है हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x धन 1, ये हमारा दूसरा उत्तर होगा, ठीक है। फिर तीसरा देखो हमारे पास क्या प्रश्न है, तीसरा है बहुपदों x स्क्वायर धन 2x माइनस 3 व x स्क्वायर धन x माइनस 2 को गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करते हैं, चलो लिखते हैं पहले गुणा किसको किसको करना है, पहले कोष्ठक लगा लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। गुणा करना है तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, x की घात में 2 धन x माइनस 2, ठीक है। चलो अब कोष्ठक देखो एक एक करके लिखते हैं, इस x स्क्वायर का गुणा किसके साथ होगा, इस पूरे कोष्ठक के साथ होगा, ठीक है। तो उस पूरे कोष्ठक को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। फिर बीच में क्या है प्लस 2x, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ प्लस 2x, फिर इसके साथ पूरे का गुणा होगा, तो x स्क्वायर धन x माइनस 2। अच्छा एक चीज देखो क्या है कि मैं जो है इंग्लिश मीडियम में जो है अभी क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। तो अगर कहीं कहीं पर मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल दूं, जैसे +4x माइनस 2x ऐसा बोल दूं, तो घबराना नहीं, ठीक है। उतना तो समझ जाओगे मैथ्स में, ठीक है, और उसको आपको समझना ही पड़ेगा, एकदम शुद्ध हिंदी से आपको थोड़ा सा अब हटना होगा, ठीक है, दुनिया बदल रही है। फिर -3 है, देखो -3 का गुणा किसके साथ करेंगे हम लोग, x स्क्वायर धन x माइनस 2। अब देखो x गुणा हो रहा है ना, जोड़ना नहीं, x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर के साथ, तो 2x स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पर गुणा हो रहा है, ठीक है। तो देखो जब गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो x की घात में 2 x की घात में 2, तो 2 और 2 जुड़कर कितने हो जाएंगे, x की घात में 4 हो जाएंगे, तो ये हो गया x की घात में 4। फिर x स्क्वायर का जब इस x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी घात में 1 है, इसकी घात में 2 है, तो x की घात में 3। फिर देखो ये संख्या है,
यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। फिर 2 का इसके साथ जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो है 2x का गुणा जब इसके साथ होगा तो देखो यहाँ x के सामने 2 है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं, यहाँ 1 है, तो संख्या का गुणा संख्या के साथ, 2 एकम 2 और प्लस है तो प्लस। फिर x का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की घात में 3। फिर देखो ये x है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, लेकिन इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 एकम 2, संख्या का गुणा संख्या के साथ। फिर x का गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर। फिर 2x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस, और प्लस प्लस तो हमेशा प्लस ही होते हैं, इसीलिए हम लोग इन दोनों में चिन्ह नहीं बदले। ठीक है, तो देखो 2x, मैं कुछ गलत लिखा हूँ क्या, नहीं नहीं सही लिखा हूँ ना, हाँ 2 था, और ये भी कितना है, ये भी 2 है। ठीक है, ये 1 नहीं है, ये 2 है। ठीक है, ये क्या है ना, मैं जो है पेन से नहीं लिख रहा हूँ, मैं ग्राफिक से लिख रहा हूँ। ठीक है, ग्राफिक जो टेक्नोलॉजी उससे लिख रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ये है। देखो तो 2x का, ये देखो संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये x इसके साथ तो x नहीं है, ये कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बाद जो है क्या होगा, देखो ये 3 का गुणा तो बचा है देखो, लेकिन 3 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। ठीक है, तो माइनस चिन्ह है, तो माइनस जब भी कोष्टक के अंदर जाएगा सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगी। तो देखो 3 का गुणा जब x स्क्वायर के साथ करोगे तो यहाँ तक कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 एकम 3, सो -3 और x स्क्वायर। -3 और इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3x, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, -3 एकम 3, -3 और x का x। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ढूंढते हैं एक जैसे हैं क्या। तो देखो x की घात में 4 वाला कोई पद कहीं और दिख रहा है क्या, नहीं है, वो अकेला है, तो वो अकेला ही रहेगा। उसके बाद x की घात में 3 वाला, ये देखो x की घात में 3 वाला एक प्लस है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, x की घात 3 वाला प्लस है, और कहीं पर x की घात वाला है क्या 3, और कहीं पर नहीं है। तो देखो ये भी +1, यहाँ कुछ नहीं मतलब +1 है, यहाँ +2 है, तो 1 रुपए था, 2 रुपए और मिल गया घर वालों से, तो कितना हो गया, ये हो गया 3, 3x की घात में 3। फिर देखो x की घात 2 वाला, -2x की घात 2 और -3, 2 रुपए किसी से उधारी थी, 3 रुपए और उधारी हो गई, माइनस मतलब उधारी, तो टोटल उधारी कितना हो गया, -5x की घात में 2। तो घात 4 वाला हो गया, घात 3 वाला हो गया, घात 2 वाला हो गया। अब घात 1 वाला देखते हैं। ठीक है, तो घात 1 वाला में कितना है, देखो -4x और -3x, दोनों के सामने माइनस है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, -4 और -3 जुड़ जाएंगे और -7x हो जाएंगे, और +6 का +6, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा मैंने बहुपद का जो है डिटेल नहीं बताया, क्योंकि बहुपद में जो है आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हो। बहुपद को हम लोग लिखते कैसे हैं, बहुपद का जो रूप होता है, मानक रूप सैद्धांतिक रूप px होता है, और कैसे होता है देखो, a1 और x की घात में n प्लस a2 x की घात में n-1 प्लस a3 x की घात में n-2, और इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है, प्लस an और x की घात में 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहां पर a1 a2 a3 क्या है, ये जो है क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अचर राशि, सिर्फ कांस्टेंट को हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब समझ गए ना, 2 3 4 जिसका मान नहीं बदलता है, स्थिर है a1। और x क्या है, ये तो चर राशि है। ठीक है, और n क्या है, n जो है कोई सम संख्या है। तो देखो पहले a1 a2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बहुपद में देखो, बहुपद की एक खासियत क्या होती है, x की घातें जो है क्या होते जा रही, कम होते जा रही। पहले n था, फिर n से 1 कम हुआ, फिर n से 2 कम हुआ, 1 से 3 कम हुआ, n से 4 कम हुआ, इस तरीके से आखिरी में जाते जाते पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, जैसे 3x की घात में 4, अब घात में 4 है तो अगले में क्या आ जाएगा, घात 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 के बाद 3, फिर -2, उसके बाद 2, फिर
उसके बाद एक घात वाला आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 2। अब देखो घात में 4, घात में 3, घात में 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब घात में 1 और घात 0, क्योंकि यहाँ पर x नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर है, ये ऐसा है x की घात 0 और किसी की भी घात 0 होने से उसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, ठीक है। कई बार आपको कुछ प्रश्नों में ऐसा भी दिख सकता है कि घात 4 के बाद सीधा घात 2 दिया रहेगा, तो घबराना नहीं, यहाँ पर घात 3 है और वहां पर किस फॉर्म में है वो, 0 गुणित x की घात में 3। तो अगर कोई बहुपद जो है इस तरीके से घटते क्रम में नहीं दिया है तो उसका मतलब समझ जाना कि बीच में ऐसा कोई है जिसको वो जानबूझ के छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये होता है हमारा बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आपको बहुपद के बारे में नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो मेरे को बताना, मैं बहुपद का जो है एक पूरा का पूरा जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है मैं बना दूंगा, जहां पर बहुपद के बारे में हम लोग पूरा का पूरा देख लेंगे, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक है। ये कक्षा 9वीं में पढ़ चुका हूँ, इसलिए इस पर जो है ज्यादा ध्यान जो है नहीं दे रहा हूँ, आपके प्रश्नों पर जो है ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन दिया है, अभी तो हमको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था, अब हमको ऐसी परिस्थिति वाला क्वेश्चन देगा, शब्दों में लिखा रहेगा प्रश्न। देखो एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखो दिया है कार द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी तय किया, x किलोमीटर, उसको तय करने में कितना समय लगा, 4 घंटे, ठीक है। अब देखो चूंकि ये चिन्ह जो होता है उल्टा 3 वाला जैसा, ये होता है चूंकि, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो चाल हमको निकालनी है, दूरी कितना गया x और समय कितना लगा 4। अब इसकी इकाई क्या है, x के साथ क्या है किलोमीटर, घंटे टाइम के साथ क्या है घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा प्रश्न दिया है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x की घात 2 है वर्ग मीटर है तथा उसकी एक भुजा 10x मीटर है, तब आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो देखो आयत मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसमें भी देख सकते हो या फिर मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। देखो आयत का क्षेत्रफल मतलब हमको एरिया दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल या फिर हिंदी में लिख लेना क्षेत्रफल कितना दिया है, 40x की घात में 2 मीटर की घात में 2, ऐसा भी लिख सकते हो या फिर इसको वर्ग मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई भी दिया है हमको 10x मीटर। पहले देख लेना दोनों का इकाई सेम है कि नहीं, देखो ये इसमें भी मीटर आया है, इसमें भी मीटर आया है, हमको क्या निकालना है, चौड़ाई जो है ज्ञात करनी। यहाँ पर ऐसा लिखोगे, देखो ये बुक में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिखोगे दिया है, उसके बाद यहाँ लिखोगे ज्ञात करना है चौड़ाई बराबर प्रश्न चिन्ह। अब उसके बाद लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे हमें ज्ञात है, ठीक है, कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल देखो इस बारे भाग में कितना दिया है, 40x की घात में 2 और लंबाई कितना दिया है, 10x दिया है, चौड़ाई तो हमको ज्ञात करना है, तो चौड़ाई की जगह मैंने लिख दिया चौड़ाई। अब देखो जब दो पक्ष एक साथ हल कर रहे रहते हैं ना, दो पक्षों को जब एक साथ हल किया जाता है तो उसके साथ जो है ये तुल्य चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो देखो ये 10x चौड़ाई के साथ गुणा कर रहा है, इधर आके इसको क्या करेगा, भाग करेगा कि नहीं, गुणा वाला जब पक्ष बदलता है तो वो क्या करता है, भाग करता है, तो 40x की घात में 2 बटे में 10x, तो एक जीरो से एक जीरो गया। अब देखो जब भाग होता है तो क्या होता है, ये जो है जैसे गुणा करने से घातें जुड़ती है ना, तो भाग करने से घातें घट जाती है, तो यहाँ x की घात में कितना है 2, यहाँ x की घात में कितना है 1, तो घटेगी ऊपर वाले में से नीचे वाला, तो 2 में से 1 जब घटेगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा कि नहीं। तो ये अगले स्टेप में देखो, और ये 0 और 0 तो कैंसिल हो गया, 4 बटे 1 मतलब 4, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1x, तो यही है हमारा चौड़ाई, और इसके साथ क्या लगा दोगे 4x मीटर, ये हमारा क्या है चौड़ाई है आयत का। समझ में आ गया ये। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको भी करके देखो बोल रहा है, ठीक है, करके देखते हैं हम लोग एक दो प्रश्न जो है इस तरीके के, ठीक है। 2x की घात में
3 धन 12 x धन 6 को 2x से भाग देना है। देखो अभी हमको क्या करना है, भाग देना है। तो देखो भाग देने के जो है एक तो लंबा तरीका होता है और दूसरा एक और तरीका होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है पहले तरीके से बता रहा हूँ, जब आगे प्रश्न आएगा ना तो दूसरे तरीके से लंबा वाला देखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 2x की घात में 2 धन 12x धन 6 कोष्टक लगाए, इसको भाग देना है हमको किससे, 2x से, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, भाग देना है मतलब इस पूरे से देना है तो इससे भी भाग दूंगा मैं, ठीक है। फिर 12x को मैं फिर इससे भी भाग दूंगा, फिर 6 को मैं क्या करूंगा, इससे भी भाग दूंगा, ठीक है। चलो तो क्या होगा, देखो संख्या से संख्या कट जाएगा, 2 एक कम 2 एक कम। अब देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं। तो जब भाग होते हैं तो घातें क्या होती है, घटती है। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, तो 2 में से प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, जाएगा ना, तो 1 बचेगा। तो ऊपर में कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। फिर 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ ऊपर में बचा 3 और नीचे में बचा x। तो ये हमारा क्या है, उत्तर है, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, x धन 6x धन ये जो x है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की घात में -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका कैसे करते हैं हम लोग, दूसरा तरीका जो है अभी आने वाला है और वही चीज जो है परीक्षा में क्या करता है, पूछता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है। एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है, बस की चाल ज्ञात कीजिए। ये तो उदाहरण वाला है, घंटा कितना है 5, तय की गई दूरी कितनी है y। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है y किलोमीटर और समय कितना है 5 घंटे, तो y बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाला देखो, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। चलो तीसरा क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन तो इजी था। देखो पूरा कथन तो वैसे लिखोगे, दिया गया है आयत का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। आप पूरा जो है उसको किसके साथ लिखोगे, कथन के साथ। कितना दिया है, 65x की घात में 2, तथा उसकी अभी चौड़ाई दे दी है, पहले वाले क्वेश्चन में लंबाई दे दिया था, तो क्वेश्चन तो बदलेगा ही भैया, ठीक है। तो यहाँ हमको निकालना है लंबाई, ठीक है। अगेन फिर क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, चूंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 65x की घात में 2, और लंबाई कितनी है ये तो हमको ज्ञात करनी है, चौड़ाई कितना है 5x है। तो फिर से लंबाई के साथ 5x क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो 5x इधर आके, ये जो 5x है इधर आके 65 को क्या करेगा, भाग करेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 65x की घात में 2 बटे में 5x बराबर लंबाई, ठीक है। तो संख्या को संख्या के साथ 5 एक कम 5 और 13 पंछे 65, तो कितना बचा, पहले तो संख्या बचा 13, x की घात 2 में से अगर x की घात 1 कम हो जाएगी तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये हो गया लंबाई का लंबाई। तो 13x मीटर ये हमारा क्या है, ये हमारी उत्तर है, ठीक है। ये हमारा उत्तर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या दिया है, देखो 4x की घात 2 धन 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले संपूर्ण त्रिभुज की आधार भुजा की लंबाई 2x इकाई है, तब त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर जगह है हमारे पास, वापिस से मैं कथन अब नहीं लिखूंगा, कथन मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं, दिया है, ज्ञात है, ये सब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। वो वहां पर मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो का लंबाई जो होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो देखो दिया गया है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का। तो मैंने यहाँ डेल्टा बना दिया, डेल्टा मतलब त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4x की घात में 2 धन 4 वर्ग इकाई, मीटर किलोमीटर कुछ नहीं दिया, मतलब इकाई, इकाई की घात में 2। उसके बाद लिखोगे नीचे, तथा त्रिभुज की आधार, आधार की लंबाई कितनी दी है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे लिखना है, ठीक है, बिल्कुल वैसे लिखना है। आधार कितना है 2x। फिर लिखोगे हमें ज्ञात है
क्या ज्ञात है भैया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, कहाँ गया हमको, हाँ कितना दिया था ये देखो 4x की घात में 2 धन 4 बराबर 1/2 गुणित क्या निकालना था हमको शीर्ष लंब, मतलब लंबाई ही निकालना है शीर्ष लंब, और चौड़ाई अरे ये उल्टा लिख दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, मैंने ये जो है आयत का लिख दिया था। ठीक है, इसको सुधार लेना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है आधार गुणित शीर्ष लंब की ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये सुधार लेना। चलो नीचे जगह है हमारे पास, हाँ है, यहाँ हो जाए चलो। ठीक है, यहाँ फिर मैं सबको मिटा भी दूंगा। ठीक है, तो देखो ये 2 इसको भाग कर रहा है, इधर जाके इसको क्या करेगा गुणा करेगा कि नहीं, तो 2 2 इसके साथ गुणा करेगा, इसके साथ भी गुणा करेगा, तो 2 चौके 8 की घात में 2, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसी के साथ गुणा करेगा, ये 2 इसके साथ भी गुणा करेगा, ये हो जाएगा 4 दूने 8। और हमको क्या निकालना था, हमको आधार दिया है कितना 2x दिया है, और या फिर हम लोग यहाँ से एक और स्टेप तो कर सकते थे। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा ना करके इसको इजी कर देता हूँ। इजी कैसे करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4x की घात में 2 धन 4 बराबर 1/2 है, आधार कितना है 2x है, शीर्ष लंब की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो ये 2 और ये 2 गुणा भाग में कैंसिल हो जाएंगे, ये x इसको गुणा कर रहा है, इधर जाके इनको क्या करेगा पूरा पूरा भाग करेगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 4x की घात में 2 धन 4 बटे में x बराबर ऊंचाई शीर्ष लंब की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है 4x की घात में 2 धन 4 बटे में x इकाई, ये हमारा क्या है उत्तर है। समझ में आ गया, तो इस तरीके से अब इसको भाग भी दे सकते हो, लेकिन यहीं तक लिख देना, एग्जाम में जो है यहीं तक लिख के छोड़ देना, और साथ में लिख देना इकाई करके। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो इसको इकाई लिख के जो है छोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक उदाहरण 1 दिया है, देखो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, इसको जो है मैं पहले मिटा देता हूं इसको। ठीक है, जगह नहीं है हमारे पास, अगर आपने नहीं लिखा है तो पहले वीडियो पॉज करके पहले लिख लो इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लिख लो। ठीक है, चलो और आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है अपने स्कूल के दोस्तों के साथ क्या करना है, सबको बताना है। ठीक है, और चैनल जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि जो है अभी तो मैं गणित का चालू किया हूँ, अभी विज्ञान का भी जो है धीरे धीरे जो है अभी वीडियो जो है आते जाएंगे। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि जो हमारे हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को जो है कोचिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, चाहे वो पारिवारिक दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो, आर्थिक हो, या हमको अच्छे टीचर्स भी जो है नहीं मिल पाते। ठीक है, और मिलते भी है तो बहुत दूर मिलते हैं, पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, लेकिन आज के डेट में तो हर घर में स्मार्टफोन है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि जो चीजें मैं भी हिंदी मीडियम से जो है पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है 12वीं तक जो है, तो मैं जान रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों को जो है क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो चीज मैं फेस किया हूं वो चीज जो है आप फेस ना करो। ठीक है, तो आपको मैं मोबाइल से जो है इस तरीके के जो है आपको वीडियोस जो है मिलते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या होगा तो आप मेरे से कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये नहीं बन रहा है करके। ठीक है, तो मैं जो है आपका लाइव क्लास भी लेकर जो है आपके डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियोस आप सबको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और दूसरा चीज 12th के भी वीडियोस आएंगे, अभी 10th और 12th के वीडियोस आएंगे, क्योंकि इनका बोर्ड एग्जाम्स है। ठीक है, अभी स्कूल आपके बंद हैं, स्कूल बंद है, स्कूल जुलाई में खुलेंगे तो तब तक काफी लेट हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप घर में पढ़ते रहो। देखो उदाहरण 1 क्या दिया है, मैं इसको जो है इसी में सॉल्व करके बता देगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, 2 बराबर भागों में क्या करना है, उसको बांटना है, तब आप यह कैसे बताएंगे कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। आप उसको कैसे बताओगे कि उसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। तो देखो एक हमारे पास रेखाखंड है, रेखा नहीं रेखाखंड है। ठीक है, रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर होता है, रेखा जो होता है उसका एक बिंदु पता होता है, जबकि दूसरा बिंदु नहीं पता होता। जैसे ये
अगर मैं यहाँ पर जो है तीर का चिन्ह लगा दिए मतलब ये रेखा है, लेकिन अगर मैं उसके अंतिम पर ऐसा बिंदु लगा देता हूँ तो ये रेखाखंड है। इसकी लंबाई कितनी है? इस रेखाखंड की जो लंबाई है ये 8x है। ये बोल रहा है कि इसको दो बराबर भागों में हमको बांटना है। तो मान लो हमने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, यहाँ पर एक चिन्ह कर दिया हमने, और उस चिन्ह का नाम क्या है? C है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो कि बराबर भाग में बांटा है मतलब A से लेके C तक की दूरी जितनी है, C से लेके B तक की दूरी भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो मैं क्या इन पूरे लंबाई को, मतलब ये जो पूरा जो लंबाई दिया है AB, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को AC धन CB, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पूरे लंबाई को आधा, ये आधा धन ये आधा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा? AC प्लस BC। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब AB की कुल लंबाई कितनी है? 8x है, तो AB की जगह मैं कितना रखूंगा? 8x। ठीक है, अब देखो AC और CB दोनों बराबर हैं, तो मैं चाहूं तो AC की जगह CB लिख सकता हूं, या CB की जगह, CB और BC सेम है ना, BC की जगह मैं AC लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों को हम लोग एक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये जो BC है, BC की जगह मैं लिखता हूं AC। ठीक है, तो ये हो गया 8x। AC धन AC कितना हो जाएगा? 2AC। ये दो गुणा कर रहा है, इधर जाके इसको क्या करेगा? ये भाग करेगा। तो 8x बटे 2 बराबर AC। तो 8x में से ये जाएगा तो कितना बचेगा? AC जो है हमारा 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, तो 4x बराबर AC। तो अगर AC की लंबाई 4 है तो देखो AC किसके बराबर है? BC के बराबर है, मतलब CB के बराबर है, मतलब ये भी किसका होगा? 4x। ठीक है, मतलब AC भी 4x, BC भी 4x। तो हम लोग बता देंगे कि बीच से जो है 4x और 4x में क्या होगा? टूटेगा। ठीक है, चलो अब हमारा मेन जो है पहले अध्याय के लिए चालू होता है कि चीजों को, मतलब बहुपदों को जो है भाग कैसे देते हैं। ठीक है, बहुपद का जो है भाग कैसे देते हैं। एक तो मैंने आपको इस तरीके का बताया था, ऊपर में देखो 2x से भाग देना था तो ऐसे ऐसे करके डिवाइड किए थे कि नहीं। ये तो हो गया छोटे क्लास के बच्चों वाला। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन हमको जो करना है, अभी नहीं दिया है क्या? हाँ, वहां तक जो है हम लोग नहीं पहुंचे हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक और देखे, बोल रहा है बहुपद 4x की घात में 2 धन 12x की घात में 3 धन 8x की घात में 2 का गुणनखंड करके 4x की घात 2 से भाग दीजिए। गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है? उसको तोड़ के। ठीक है, गुणनखंड मतलब उसको गुणा के रूप में लिख के। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो दिया गया है, आप कथन तो लिखोगे ही। 4x की घात में 2 धन 12x की घात में 2 धन 8x की घात में 2। अरे ये 4 है क्या? अच्छा एक मिनट ना, ये है 3 है, ये 3 है और ये 4 है। 4 बटे में 4x की घात में 2। तो गुणनखंड पहले करना है। तो देखो ऊपर से कुछ उभयनिष्ठ है क्या? पहले संख्या को देखो, 4 है, 12 है और 8 है। चारों क्या होते हैं? तीनों क्या होते हैं? 4 के पहाड़ा में आते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले तो 4 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है। तो सबसे कम कितना है? x की घात 2 सब में है, तो x की घात 2 यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यहाँ से 4 निकल गया और x की घात 4 में से 2 निकल गया, तो कितना बचेगा? x की घात 2। अब 4 तो निकला है, लेकिन 12 में से 4 तिया 12 होता है, तो 4 निकला है, तो यहाँ कितना बचेगा? 8 नहीं बचेगा। ये मत सोचना कि 8 बचेगा, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 बचेगा, तभी तो 4 तिया 12 होगा। इसको जब गुणा करोगे तो वापिस से प्रश्न तभी तो मिलेगा। और घात 3 में से 2 निकल चुका है, तो 1 बचेगा। और यहाँ 8 है, तो 4 दूने 8 और x की घात 2 तो निकल चुका। और नीचे में कितना है? 4x की घात में 2। ये पूरा एक कम, ये पूरा एक कम, तो कितना बचेगा हमारे पास? x की घात में 2 धन 3x धन 2। ये हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी वही आया है। ठीक है, ये सिमिलरली इसको भी बनाया है, कैसे आपको भाग देना है। ठीक है, चलो अब ये वाला भाग जो है हम लोग सीखते हैं। ये वाला भाग अभी हमको सीखना है कक्षा 10वीं में। ठीक है, मान लो मैंने आपको बोला कि 32 को जो है 7 से भाग दो। ठीक है, 32 को क्या करना है? हमको 7 से भाग देना है। चलो, तो
आप भाग देना सीखे होगे छोटे कक्षाओं में, तो 32 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा। 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, तो पंचे में तो बड़ा हो जा रहा है, तो 7 चौके 7 चौक 28, कितना बचेगा? 32 में से 28 जाएगा तो 4 बचेगा। तो ये जो 7 है, या एक काम करते हैं, आपको 4 और 4 में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ 33 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि 4 और 4 में आप कंफ्यूज मत हो, किस 4 को क्या बोलेंगे, किस 4 को क्या बोलेंगे। तो 7 चौक 28, तो 28 33 में से 28 जाएगा, तो यहाँ 4 नहीं बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 5। अब सारी संख्याएं अलग अलग है, तो आप चीजों को समझ पाओगे। ये जो 7 है ना, इस 7 को हम लोग बोलते हैं, ये भाग देने का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक। 32 क्या हो रहा है? भाग हो रहा है, तो इस 32 को हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। जो भाग देता है उसको भाजक बोलते हैं, जो भाग होता है उसको भाज्य बोलते हैं। इस 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? इस 4 को बोलते हैं भागफल, और ये जो 5 बचा इसको बोलते हैं शेषफल। ये अपने दिमाग में पूरा जो है छाप के रखना है। अब देखो, क्या मैं 32 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये जो 32 है उसको 7 गुणित 4 धन 5 ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो, क्योंकि ऐसा है लिखेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो गया? 33। ये 32 नहीं यार, मैं 32 लिख रहा हूँ, 33 क्वेश्चन सुधारे थे ना। तो इस 33 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो, 7 चौक 28, 28 और 5 33, इधर भी 33, इधर भी 33, दोनों पक्ष में कितने आ गए? 33। मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, 33 को हमने क्या नाम दिया था? ऊपर में हाँ, ये देखो 33 को हमने क्या नाम दिया था? इधर देखो, 33 को हमने नाम दिया था भाज्य। मतलब इस 33 के जगह में नहीं लिखूंगा अगर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाज्य, ठीक है। 7 को हमने क्या बोला था? 7 को हमने बोला था भाजक। 7 को क्या बोला था? भाजक। 4 को क्या बोले थे? भागफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, ये कोष्टक के अंदर में, फिर यहां पर क्या है? प्लस 5, 5 का क्या नाम है? शेषफल। तो ये बन गया हमारा पहले अध्याय के लिए एक पहला फॉर्मूला। और ये पहला फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में जो है रखना है, क्योंकि पूरे अध्याय में ये चीज जो है हमारे लिए क्या होगा? काम में जो है ये आएगा। ठीक है, चलो उदाहरण 2 देखते हैं कि भाग जो है कैसे देते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगा कि कैसे जो है हम लोग को भाग देना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यहाँ पर कितना दिया है? बहुपद यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ जगह है हमारे पास। इसको भाग देना है 2x की घात में 2 धन 5x माइनस 3। इसको मेरे को भाग देना है किससे? x माइनस 2 से जो है मेरे को क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, सो देखो आराम से समझना। अगर एक क्वेश्चन अगर समझ गए ना तुम अच्छे से, तो पूरा का पूरा भाग जो है बहुत आसानी से ही क्या कर सकते हो? दे सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। तो देखो, पहले तो भाज्य में क्या करोगे? x की घात को जो है क्या करोगे? घटते क्रम में लिखोगे। मतलब x की घात 2, x की घात 1, x की घात 0। उसी तरीके से इसको भी लिखोगे। कई बार प्रश्न जानबूझ के क्या करता है? इस 5x को पहले लिख देगा और 2x को बाद में लिख देगा और 3 को लिखेगा। तो लोग क्या करते हैं? बिना इसको परिवर्तित किए वैसे ही लिख देते हैं। तो अगर आप भी वैसे ही लिखोगे ना, ये गलत हो जाएगा। तो पहले घटते क्रम में लिखोगे x की पावर 2 को। ठीक है, अब इसको अवरोही क्रम बोलते हैं कि आरोही क्रम बोलते हैं? ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब समझ गए, घात को जो है घटते क्रम में लिखोगे। ठीक है, मेरे को शुद्ध हिंदी जो है, अब क्या है कि 6-7 साल हो गया, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए, तो ये सब चीजें जो है थोड़ा सा माइंड से निकल जाता है। ठीक है, लेकिन समझ गए ना, x की घात 2 पहले आएगी, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0। ये जो भाज्य है, इसमें अधिकतम पावर कितना है? अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? 2x की घात में 2 है। ठीक है, इसको, ये जो भाजक है, भाजक के सबसे अधिकतम वाला घात कितना है? चर की, ये तो अचर है ना, चर, ये सॉरी, ये अचर है और ये चर है।
तो अचर की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? x की घात में 1। तो इन दोनों को क्या करोगे आप? भाग करोगे। तो यहाँ तक संख्या 1 है तो संख्या कितना बचेगा? 2। इस x में से एक x कम हो जाएगा क्योंकि पावर घट जाती है, तो यहाँ कितना बचेगा? 2x। इस 2x को इस भागफल के इस जगह पर लिखोगे। वापिस से यह जो है इसके चर राशि के जो है अचर राशि के जो है अरे यार, हाँ, 2x की घात में 2 वाले को क्या करोगे? इसके अधिकतम घात वाले से जो है चर से जो है दोनों को भाग करोगे। ठीक है, भाग करने के बाद जो आएगा उसको भागफल के जगह पर लिखोगे। ये जो भागफल के जगह पर जो आया है इसका पुनः गुणा किसके साथ करोगे? x माइनस 2 के साथ। याद रखना, भागफल के जगह जो आया है उसका पुनः गुणा जो है भाजक के साथ हमको करना है। तो कितना होगा देखो, 2x गुणित x माइनस 2। तो 2 यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 1 कम 2। x गुणित x कितना हो जाएगा? गुणा होकर x की घात में 2। फिर 2x का जब इसके साथ करेंगे तो बीच में माइनस आएगा। यहाँ संख्या 2 है, यहाँ संख्या 2 है, तो 2 दूने 4 और x की जगह x। अब इसको क्या करोगे? इसके नीचे लिखोगे। तो इसके नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x की घात में 2 माइनस 4x। अब जब सामान्य भाग करते हैं तो क्या करते हैं? घटाते हैं कि नहीं? तो जब भी घटाओगे यहाँ पर इनके चिन्ह परिवर्तित होंगे। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो अब ये प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा अब प्लस। देखो 2x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा? 0। 5x। अब देखो ये वाला चिन्ह भूल जाओ। आपको क्या करना, बहुत लोग क्या करते हैं 5 में से -4 गया तो यहाँ x लिखते हैं, जो कि गलत है। देखो अब ये चिन्ह पुराना हो गया, नया चिन्ह कौन सा है? ये कोष्ठक वाला। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक ही परिवार के हैं। 5 रुपए था, 4 रुपए और मिल गया, अब कितना हो जाएगा? 9x। फिर यहाँ कितना आएगा? -3। ऊपर से जो है ये आएगा। ये भाग हमको तब तक देना है जब तक इधर x की घात और यहाँ पर x की घात बराबर है। मान लो अगर यहाँ पर होता x की घात 2 और यहाँ होता x, तब यहीं तक हम लोग क्या कर, मतलब ये है। आगे बताता हूँ, चलो आगे बताता हूँ, पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो अब इसमें अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? 9x, और यहाँ पर तो x ही है। अब इनको क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो x और x कट जाएगा, कितना बचेगा? +9। साथ में चिन्हों को ध्यान रखना है ना, अगर मान लो यहाँ माइनस होता या फिर यहाँ माइनस होता तब ये चिन्ह बदल जाता। फिर 9 का गुणा इसके साथ करोगे, वापिस से पहले 2x के साथ किए थे, अब 9 के साथ, तो 9 1 कम 9x। ठीक है, फिर -2, तो 9 दूने माइनस का माइनस, ये -18। फिर से चिन्ह बदलोगे, ये प्लस था, अब ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ऊपर वाला चिन्ह को भूल जाओ, ये कट गया। +18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 15 रुपए बचेगा। समझ में आए? तो ये है हमारा शेषफल, ये है हमारा भागफल। आया चीजें समझ में? क्लियर हो गया ये चीज? वापिस से ये जो भाज्य है इसमें जो ये अचर राशि है, ठीक है, मतलब ये जो 2x की घात 2 है, मतलब जो अधिकतम रहेगा उस अधिकतम को क्या करोगे? भाजक के अधिकतम से भाग करोगे। भाग करने के, जैसे यहाँ पर भाग करने के बाद जो आया उसको यहाँ पर लिखे। फिर इसके मान को क्या करोगे? वापिस से इसके साथ गुणा करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर मिटा दिया भले ही, तो 2x का गुणा इसके साथ किया था, तो जो आया उसको यहाँ पर लिखोगे। फिर चिन्हों को क्या करोगे? परिवर्तित। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। ये दोनों कैंसिल हो गए, +5 +4 ऐड होकर 9x हो गए, और ऊपर से आ गया -3। अब ये जो 9x है इसको फिर भाग करेंगे x से, तो कितना आएगा? +9, क्योंकि इसके सामने प्लस है। तो 9 का गुणा फिर से इसके साथ करेंगे, तो 9 गुणित x 9x, और 9 गुणित -2 -18। फिर चिन्ह बदलेंगे, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, तो 18 में से 3 गया तो कितना बचा? 15। अब इसके बाद भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि 15 के साथ x की घात क्या है? 0। तो देखो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो जब ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जो आने वाला जो घात है, जब भाजक के घात से छोटा हो जाता है, तब हमारा भाग देने का क्रिया विधि वहीं पर क्या होता है? रुक जाता है। अब और हम लोग भाग जो है नहीं देंगे। यही हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो हाँ, ये उदाहरण आप सब देख लेना। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रश्न देखते हैं एकाक जो है, क्योंकि ये सब तो दिया हुआ है। ठीक है, आप समझ सकते हो इसको आसानी से।
चलो पहला प्रश्न वाले का देखते हैं। पहला प्रश्न वाले के क्वेश्चन जो है, देखो भाग देने बोला है हमको। पहला क्वेश्चन, x की घात 2 माइनस x धन 1 को इससे भाग देकर भागफल और शेषफल बताओ। तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, दिया है, आप लोग लिख लेना। कथन वापिस से मैंने सिखाया है आपको। इसको जो है हमको भाग देना है किससे, x धन 1 से। तो इसमें अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, x की घात में तो देखो अवरोही क्रम में है कि नहीं है, तो इसको देखना सबसे पहले, नहीं होगा तो पहले जमाओगे। इसमें अधिकतम घात वाला कौन सा है, x। तो जब भाग होता है तो पावर घट जाती है, तो 2 में से 1 जब माइनस होगी तो यहाँ कितना बचेगा, x। तो इसको हल करने से आया x। फिर इस x का गुणा मैंने सिखाया था किसके साथ करना है, वापिस से भाजक के साथ। तो कितना हो जाएगा, x गुणित x प्लस एक्स स्क्वायर, गुणा करने से घातें जुड़ती है, x इंटू 1 x। इसको इसके नीचे क्या करोगे, आप लिखोगे। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, चिन्ह परिवर्तित, प्लस का यहाँ क्या होगा माइनस, प्लस का यहाँ होगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इस चिन्ह को भूल जाओ, अब यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स कितने हो जाएंगे, माइनस 2x प्लस 1। आया समझ में ये। अब भाग दे सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमारा क्रियाविधि रुक जाएगा, तो आंसर है भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, बराबर है। जब ये घात छोटा हो जाएगा ना, तब नहीं दे पाएंगे। अब देखो इसमें अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, ये है माइनस 2x, और इसमें कौन सा है x। तो ये x और ये x कैंसल, तो देखो मैंने चिन्ह को लिया है ना, यहाँ आएगा माइनस 2, तो यहाँ आ गया माइनस 2। अब माइनस 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, x धन 1 के साथ। तो 2 गुणित x माइनस 2x, 2 गुणित माइनस 1, तो 2 का किसी के साथ गुणा करो तो वैसे ही रहेगा। तो माइनस 2x माइनस 2, चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, और माइनस का इस माइनस का भी हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसल। 2 और 1, 2 रुपए था, 1 रुपए और मिल गया। वापिस से इस पुराने चिन्हों पर ध्यान नहीं देना है, तो प्लस 2 और 1 रुपए कितने हो गए 3। तो उत्तर लिखोगे, अतः भागफल x माइनस 1 है और शेषफल कितना है 3 है। समझ में आया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो फिर से वीडियो जो है वापिस से पीछे जाओ और वापिस से उसको प्ले करो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलो पॉज करके इसको लिख लो कॉपी में, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि हम लोग उस जगह पर दूसरा प्रश्न क्या कर सकें, हल कर सकें। तरीका पे ध्यान रखना, आपको कैसा भी क्वेश्चन दे आप आसानी से बना सकते हो। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। ठीक है, हालांकि मेरा 10th के मैथ्स में जो है 1 नंबर कट गया था। मेरे 10th के मैथ्स में जो है 99 मार्क्स है। ठीक है, मैं भी सीजी बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से। मेरे 99 मार्क्स है, 1 मार्क कट गया, उसका गम मेरे को आज भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, मार्क्स से कुछ नहीं होता, आपके पास काबिलियत होना चाहिए। चलो ये हो गया, जगह खाली हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुपद 6x की घात 2 माइनस 5x धन x को इससे भाग देकर भागफल और शेषफल बताना है। क्वेश्चन वही है, बस बदल गया है वो। 6x की घात में 2 माइनस 5x धन 1, इसको मेरे को भाग देना है, मतलब हमको देना है 2x माइनस 1 से। वापिस से ये जो हमारा भाज्य है, इसमें अधिकतम घात वाला कौन सा पद है, तो वो है 6x की घात में 2। इसको इसके अधिकतम पद से भाग देंगे, तो इसका अधिकतम पद कौन सा है, x नहीं बोलोगे, यहाँ 2x को पूरा लोगे, नंबर को लोगे। जैसे मैंने यहाँ पर 6 को नहीं छोड़ा, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी 2 को नहीं छोड़ोगे। तो संख्या को संख्या के साथ 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो संख्या कितना आया 3। अब x की घात 2 में से x को भाग कर रहे हैं, तो भाग करने से घातें घटती हैं, तो 2 में से 1 घातें घटकर कितना हो जाएगी 1, तो यहाँ आएगा 3x। फिर जो ये 3x आया, इस 3x का गुणा आप किसके साथ करोगे, 2x माइनस 1 के साथ करोगे कि नहीं। तो देखो संख्या का गुणा संख्या के साथ, तो 3 दूने 6, x का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। फिर माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो 3 एक कम 3 और x का x। तो मैं इसके नीचे इसको लिखूंगा 6x की घात 2 माइनस 3x। फिर चिन्हों को क्या करेंगे, बदल देंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस,
और माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ये तो पूरा गया। अब देखो इस पुराने चिन्हों को वापिस से ध्यान नहीं देना है, प्लस को देना है। तो प्लस 3x है और ये -5, दोनों एक ही परिवार के हैं। 5 रुपए उधारी थी, 3 रुपए हमारे पास है, दे देंगे। तो कितना बचेगा भैया? 2x बचेगा। ठीक है, मैं ये जो प्लस माइनस वाला है इसको पैसे के एग्जांपल से इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर मैं बोलूंगा -5x प्लस 3x बोलूंगा तो बहुत लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जैसे ही पैसे का एग्जांपल दोगे ना फट से समझ जाते हैं, क्योंकि पैसे के मामले में क्या होते हैं, सब होशियार होते हैं, कोई 1 रुपया नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, चलो अब फिर से भाग दे पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है? 1 है, बराबर है, भाग दे सकते हैं। अगर नहीं होता तो हम लोग भाग नहीं दे पाते। अब जो है चिन्हों को साथ में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना है देखो, काम करते हैं, हाँ इतना तो आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ देख लेते हैं। इसमें अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? -2x, और भाज्य में तो भाजक में तो हमारा 2x है ही, तो 2 से 2 गया, 1 से x गया, यहाँ कितना बचा? -1। तो मैं यहाँ लिखूंगा -1। फिर मैं क्या करूंगा? -1 का गुणा इसके साथ कर दूंगा, 2x -1 के साथ। तो जब भी माइनस अंदर जाता है हमेशा चिन्ह बदल जाती है। तो 2x के सामने पहले प्लस था, अब ये कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा -2x, और ये माइनस और ये माइनस। हाँ, माइनस और माइनस के गुणा क्या होता है? प्लस होता है। जहर जहर को काटता है ना, तो माइनस माइनस को काट देता है। अब चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, ये पूरा कैंसल, ये पूरा कैंसल, तो हमारा शेषफल कितना आया? 0, और हमारा भागफल कितना आया? 3x - 2। समझ में आ गया? ठीक है, चलो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तब तक इसको वीडियो को पॉज करके रोक के जो है इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। भले ही आपको स्कूल में जैसा भी कॉपी बनाने के लिए बोला जाए, इसको अपने साथ में रखना, ये काम आएगा। ठीक है, हो गया जगह खाली। चलो तीसरा प्रश्न देखो। बहुपद 2y की घात में 3 धन 4y का घात 2 धन 3y धन 1 को y+1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न लिखते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखो क्या है। अभी देखो, अब डरना नहीं, पहले x के रूप में दिया था, अब y के रूप में दिया है तो y के रूप में करेंगे हम लोग, उसमें क्या डरना। आधा डर तो हम लोग को हिंदी मीडियम वालों को ये रहता है कि गणित सब्जेक्ट पढ़ना है करके। ठीक है, आधा पेंट तो वहीं गिली हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, होता है हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम, मैं भी जान रहा हूँ, फेस किया हूँ। ठीक है, लेकिन अब नहीं होगा। ये हो गया। देखो अब इसमें अधिकतम घात वाला कौन सा है? 2y की घात में 3, और जो हमारा भाजक है उसमें कितना है? y। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2y की घात में 3 है इसको y से भाग देंगे। इससे नहीं देंगे हम लोग, इस 1 को नहीं देंगे ना। अब गलती से ये मत लिख देना। ठीक है, इसका एक पद और इसका एक पद, तो यहाँ तो 1 है तो संख्या को संख्या से भाग देगा, 2 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब y की घात 3 में से अगर 1 कम हो जाएगा, क्योंकि भाग में है तो भाग में कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? y की घात में 2। तो यहाँ हो जाएगा 2y की घात में 2, 2 गुणित y की घात में 2। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो अब यहाँ पर देखो 2y की घात में 2 गुणित y+1, ये आपको दिख रहा है ना। ठीक है, ये क्या होता है मैंने बताया था ना, ग्राफिक्स से लिख रहा हूँ। ठीक है, अपने अपने हाथ से लिखता तो मेरी राइटिंग दूसरी है, ये ग्राफिक्स से लिखने के कारण कंप्यूटर से अटैच्ड है। ये मेरे पास ग्राफिक्स है और लैपटॉप से ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई जो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, लेकिन दिख रहा होगा, मेरे को लग रहा है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आएगा तो बताना। ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं इसमें चेंजेस करने की। देखो 2y की घात में 2 को जब y के साथ करेंगे तो y के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 1 कम 2। y की घात में 2 और y की घात में 1 कितना हो जाएगा? y की घात में 3। फिर 2y की घात में 2 धन 1 कितना हो जाएगा? 2y का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम लोग इसके नीचे लिख देंगे।
ठीक है, किसके नीचे, यहाँ पर 2y की घात में 3 धन 2y का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, चिन्हों को बदलेंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट गए। अब देखो इस प्लस को भूल जाओ, अब ये क्या हो गया है माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 रुपए थे, 2 रुपए का चॉकलेट खा दिए, कितना बचेगा 2 रुपए। ठीक है, प्लस 3y धन 1। ठीक, चलो अब इसमें अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, 2y की घात में 2। अब इसको मैं कहाँ बताऊं, हाँ यहाँ तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 2y की घात में 2, और इसमें तो अधिकतम पद वाला कौन सा है, एक ही है, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब एक, तो संख्या से संख्या भाग गया एक, y की घात 2 में से y की घात 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2y। अब इस 2y का गुणा किसके साथ करेंगे, y प्लस 1 के साथ करेंगे, तो इट विल बिकम 2 इंटू 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 है, y गुणित y कितना हो जाएगा, y की घात में 2, और 2y को जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो वो तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2y की घात में 2 धन 2y। अब चिन्हों को बदलेंगे, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इस प्लस का माइनस हो जाएगा, ये गया। अब देखो ये प्लस नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है माइनस, तो 3 में से 2 रुपए गया, कितना बचेगा 1 रुपए, और यहाँ बचेगा 1। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या अब भाग हो सकता है, तो आंसर है हो सकता है। क्यों, क्योंकि y की घात यहाँ भी 1 है, y की घात यहाँ भी 1 है, दोनों की घातें समान रहने से भाग हो सकती है। अगर ये कम हो जाता तब नहीं हो पाता। ठीक है, अब अगला देखो, यहाँ ऊपर में देखो, अब इसमें अधिकतम वाला पद कौन सा है, y। यहाँ पर अधिकतम वाला कितना, तो शुरू से y ही है, y से y कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, प्लस बचा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे प्लस 1। 1 का गुणा वापिस से किसके साथ करोगे, भाजक के साथ, तो 1 का गुणा करोगे तो वही आएगा यार, ये माइनस ये कैंसल, ये कैंसल, तो अतः शेषफल 0 है और भागफल 2y की घात 2 धन 2y प्लस 1 है। समझ में आ गया ये चीजें। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो वीडियो का लंबाई जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन जो है ये फोर्थ वाला करते हैं, उसके बाद जो है अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 ये जितने भी दिया है, 12 कहाँ तक दिया पता नहीं। ठीक है, उस पूरे को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में शेषफल देखेंगे। ठीक है, मैं इसको पहले क्लिक कर देता हूँ, अगर आपने लिखा नहीं है तो पहले वीडियो पॉज करके इसको क्या करो, लिख लो। चलो आज के लिए बोलता हूँ, इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, डरो मत, बड़े पावर में 5 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग, हाँ ये क्वेश्चन ट्रिकी है, देखो क्यों ट्रिकी है, मैंने आपको बताया था कि जो भी बहुपद दिया है उसकी घातें क्या होनी चाहिए, अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। लेकिन यहाँ देखो 5 है, 5 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 तो है ही नहीं। नो प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया था कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है, मतलब कैसे उसको हल करना है। तो देखो x की घात 5, 4 वाला ढूंढने से भी नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे पास यहाँ कितना है 0 इंटू एक्स की घात में 4। अब किसी भी बहुपद में जो है या किसी भी संख्या में जो है 0, 0 गुणित एक्स की घात 4 कितना हो जाएगा 0। तो किसी भी बहुपद में 0 को जोड़ भी सकते हैं, 0 को घटा भी सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। 5 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद फिर से, हाँ 4 के बाद देखो 3 वाला कौन सा है, 3 वाला है क्या, हाँ है, 5x की घात में 3, तो ये हो गया 5x की घात में 3। फिर 2 वाला है क्या, बिल्कुल है, प्लस 3x की घात में 2, और एक वाला है क्या, हाँ 5x धन 3। अरे बहुत बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा है तो क्या होता है, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। 5x धन 3, इसको हमको
भाग देना है किससे, ये देखो ये जो भाजक है ये भी अवरोही क्रम में नहीं है तो इसको भी पहले करेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, x की घात में 2 आएगा, फिर उसके बाद घात में 1 वाला आएगा, ठीक है, धन 2 आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को करते हैं जरा साइड, ठीक, दिमाग लगाते हैं। पहला स्टेप क्या है, इसमें अधिकतम घात वाला कौन सा है, x की घात 5 है, ठीक है, इसको भाग करेंगे x की घात 2 से। तो देखो x की घात 5 है और भाजक में सबसे बड़ा घात वाला कौन सा है, 2। तो जब भाग होता है तो पावर क्या होती है, घातें माइनस हो जाती है, तो 5 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, x की घात में 3। इसको लिखेंगे भागफल के जगह पर, तो x की घात में 3। अब ये जो x की घात में 3 आया है, ये जो x की घात में 3 आया है, इसका गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, धन 4x के साथ करेंगे, धन 2 के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो x की घात 3 है, इसके गुणा इसके साथ जब होगा तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो x की घात 3 और 2 कितना हो जाएगा, x की घात 5। x की घात में 3 का गुणा जब इसके साथ होगा 4x के साथ, तो यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो 4 1 कम 4, यहाँ x है यहाँ 3 है, घातें जुड़कर कितनी हो जाएंगी, 3 और 1 4, ये 2 है यहाँ 1 है, तो 2 1 कम 2, संख्या का गुणा संख्या के साथ, और यहाँ तो x नहीं है लेकिन पीछे वाला तो x तो आएगा ना, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे जो है हम लोग इस लिखेंगे x की घात 5 धन 4x की घात 4 धन 2x की घात 3। ठीक है, फिर क्या करते हैं, चिन्हों को परिवर्तित करते हैं, यहाँ प्लस ये कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये भी प्लस ये भी कितना हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस ये भी कितना हो जाएगा माइनस, ये तो गायब हो गया। अब देखो जीरो, तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं था, अब तुमने 4 रुपए उधारी कर लिए, तो कितना हो जाएगा, टोटल तुम्हारे पास उधारी 4 हो जाएगा, उधारी है इसीलिए बाहर में माइनस, तो माइनस 4x की घात में 4। 5, ये दोनों एक ही फैमिली, वापिस से एक ही फैमिली वालों को प्लस माइनस करना है, अलग अलग वालों का नहीं। और अगर कुछ टर्म बीच में छूट गया है ना तो उसको ऐसे लिखना है, मान लो अगर ये वाला छूट जाता, यहाँ पर क्या लिखते, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन 5 4 3 2 1 0 होना चाहिए। 5 रुपए था, 2 रुपए चला गया, ठीक है, 2 रुपए चला गया, कितना बचेगा, 5 रुपए था, 2 रुपए अगर चला जाएगा तो हमारे पास जो है कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 3 रुपए। ठीक है, अब ऊपर से एक और चीज आ जाएगा, 3x की घात में 2। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जगह चाहिए। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसको आप समझ चुके हो कि जगह नहीं है। ठीक, हाँ, ये हो गया। अब देखो इसमें सबसे बड़ा पद कौन सा है, माइनस 4x की घात में 4, और इसमें हाईएस्ट कौन सा है, x की घात में 2। तो क्या करेंगे, माइनस 4x की घात में 4 को हम लोग भाग कर देंगे किससे, x स्क्वायर से। यहाँ तो संख्या है तो माइनस 4 बटे में 1 मतलब कितना आएगा, माइनस 4, और x की घात 4 है, 4 में से अगर 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, x की घात में 2। तो यहाँ पर आएगा माइनस 4 एक्स की घात में 2। ठीक है, चलो माइनस 4x की घात में 2 आया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा आएगा इसीलिए, माइनस 4x की घात में 2, और उसको किसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के साथ। अब डायरेक्ट करेंगे, देखो यहाँ 1 है यहाँ माइनस 4, तो कितना हो जाएगा माइनस 4, 4 1 कम 4, एक्स की घात में 2, एक्स की घात में 2 कितना हो जाएगा, एक्स की घात में 4, माइनस 4 माइनस प्लस 4, गुणा हो रहे हैं ना, जीरो मत कर देना, गुणा हो रहे हैं, और माइनस जब भी अंदर जाता है सबके चिन्हें बदल जाती हैं, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस, 4 चौके 16, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की घात में 3 और माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा संख्या, 4 दूने 8, इसके पास तो एक्स नहीं है लेकिन इसके पास तो है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो माइनस 4x की घात में 4 माइनस 4 चौक 16 x की घात में 3 माइनस x की घात में 2, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो माइनस 4 x की घात में 4 माइनस 16 x की घात में 3 माइनस 8x स्क्वायर। वापिस से चिन्ह परिवर्तित, माइनस का हो जाएगा प्लस,
माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये गया। अब ये माइनस नहीं रहा, अब क्या बन गया प्लस। तो 16 में से 3 रुपए और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 और 3 19x की घात में 3, ये भी प्लस हो गया। 8 और 3 कितना हो गया 11, और ऊपर से आएगा 5x। हाँ देखो अब 19x की घात में 3 है और वहां पर हाईएस्ट पद कौन सा, एक्स स्क्वायर था। तो अब मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, भाग देके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें प्लस 19x की घात में 3 और ये x की घात में 2, तो 19/19 मतलब 1, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो पावर 3 था, 2 घट गया, कितना बचा x। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, भागफल के जगह पर। तो प्लस कितना आया था, हाँ 19x आया था, ठीक 19x। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर क्या करेंगे, उस 19x का जो है हम लोग गुणा करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर धन इसके साथ जो हमारा भाजक है। तो 19x गुणित x की घात 2 धन 4x धन 2। तो देखो 19 एकम 19 संख्या है, तो 19 एकम 19, एक की घात x गुणित x की घात में 2 कितना हो जाएगा, x की घात में 3, 19 दूने 38, 19 या 57, 19 चौक 76, x और x कितना हो जाएगा, x की घात में 2, 19 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 19 दूने 38 और x का इसके साथ करेंगे तो x। तो ये हो गया 19 x की घात में 3 धन 76 x की घात में 2 धन 38 x, ठीक है। प्लस का हो जाएगा यहाँ माइनस, इस प्लस का हो जाएगा माइनस, इस प्लस का हो जाएगा माइनस, ये गया। अब देखो ये माइनस हो गया, प्लस नहीं रहा, तो माइनस 76 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 65, माइनस 38 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 33, और ऊपर से क्या आएगा 5x तो आ गया धन 3, यहाँ पर आ जाएगा धन 3। समझ में आ गया। चलो अरे स्क्वायर वाला, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ये 65x नहीं है, ये स्क्वायर है, तभी तुम्हें बोलूं कैसे हो गया करके, माइनस 65 स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब सबसे बड़ा पद कौन सा है, माइनस 65 x की घात में 2, सो माइनस 65 x की घात में 2, उसको हम लोग भाग देंगे किससे, x स्क्वायर से, ठीक है। तो 1 का इसके साथ जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 65/1 मतलब माइनस 65, x की घात में तो x की घात में 2 कैंसिल हो गया, कितना है 1 आया, तो माइनस 65 गुणित 1 मतलब माइनस 65 ही होगा। तो इसको भागफल के जगह पर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 65। अब माइनस 65 का गुणा किसके साथ करेंगे हम लोग, अब देखो माइनस 65 का गुणा करेंगे हम लोग किसके साथ, एक्स स्क्वायर धन 4x धन 2, इसके साथ करेंगे। तो 65 यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो माइनस 65 एकम 65 x की घात में 2, माइनस जब भी अंदर जाता है चिन्हों को बदल देता है। तो 65 गुणित 4, तो 65 दोने होता है 130, 130 दोने होता है 260, 13 दूनी 26, हाँ तो माइनस 260 x और माइनस, और ये प्लस कितना हो जाएंगे 65 दोने माइनस 130, इसको लिखेंगे यहाँ पर माइनस 65 एक्स स्क्वायर माइनस 260 एक्स माइनस 130, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये गया। अब देखो 260 प्लस हो चुका है, माइनस नहीं है ना, तो जब 260 में 33 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा क्या, 27 और 30 और 30 60, हाँ 27 बचेगा। तो ये बचेगा 227 एक्स और 130, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 133, ठीक है। क्या अब भाग जाएगा, आंसर है नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी घात कम हो गई, इसकी घात ज्यादा हो गई, ठीक है। मैं आपको पूरा मिटा के इसको एक और बार
फ्रेश आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि साइड में बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, तो आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे बहुत बड़ा चीज देख रहा हूँ मैं करके। तो 10th क्लास में भी तो आ गए हो, ये भी क्यों नहीं देख रहे हो? ठीक है, ये सब जो है जो हमने रफ, अच्छा ये सब चीजें जो है जो हम लोग दिखा रहा हूँ ना मैं साइड में, ये आप रफ करोगे, आप सिर्फ इतना ही लिखोगे जितना भी आपको मैं दिखाऊंगा ना, ये फाइनल एग्जाम में इतना ही लिखोगे। चाहे आपके स्कूल के तिमाही में आए, चाहे अर्धवार्षिक में आए, जो हाँ क्वार्टरली बोलते हैं, हाफ ईयरली बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, उसमें आए, आप सिर्फ इतना ही लिखोगे। हाँ ये लिखोगे, ठीक है। अतः भागफल ये है, शेषफल ये है, ठीक है। इसका उत्तर दिया है क्या, चेक करते हैं कहीं गलत तो नहीं बना दिए हम लोग। ठीक है, पीछे दिया रहता है ना शायद, नीचे होगा क्या? प्रश्नावली 3 हाँ ये देखो आ गया आंसर, x की घात में 3 माइनस 4x की घात में 2 धन 19x माइनस 65 और 227 धन 133, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म, नहीं तो फिर आप लोग एक ही वीडियो में बोलोगे कि सर पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिए, हम लोग सो गए करके। ठीक है, वापिस से बोल रहा हूँ, मैथ्स कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आराम से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? बस प्रैक्टिस करते रहो और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं, चाहे साइंस का चाहे मैथ्स का, वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड यूज योर टाइम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।